नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआईज ने वायदा में बढ़ाए लॉन्ग सौदे। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। एशिया में मिला जुला कामकाज। कल यूएस इंडिसेस में भी मिला जुला हुआ कारोबार। डाउ जोन्स 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला, हालांकि एसएनपी 500 और नैस्डैक हरे निशान में बंद होने में कामयाब। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी। $67 के पार निकला ब्रेंट, तो $63 के ऊपर डब्ल्यूटीआई में कामकाज। मिडल ईस्ट संकट गहराने और रूस पर संभावित प्रतिबंधों की खबरों से चढ़ रहे हैं भाव। इन्फोसिस की आज अहम बोर्ड बैठक। शेयर बायबैक पर होगा विचार। पिछले 1850 के भाव पर आया था बायबैक। और कोटक बैंक के ब्लॉक में बड़े निवेशकों ने डाले पैसे। ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड ने खरीदे 6.5 लाख शेयर्स। बीएनपी पारिबास, सिटी ग्रुप ने भी लगाया दाव। बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने भी खरीदे 5.5 लाख शेयर्स। और एलन मस्क नहीं रहे दुनिया के सबसे अमीर शख्स। ओरेकल कॉर्पोरेशन के फाउंडर लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे रईस। कल 36% चढ़ा ओरेकल कॉर्पोरेशन का शेयर। अच्छे नतीजों, मजबूत कमेंट्री से मिला शेयर को सहारा। चले भाई, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इट्स थर्सडे और इवेंट से पैक्ड सेशन खड़ा है हमारे सामने। सबसे पहले तो थर्सडे है, तो सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। दूसरा, आज शाम को इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट्स आएंगे। यूएस से उनका इन्फ्लेशन प्रिंट, उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट दोनों की स्थिति अगले हफ्ते की इंपॉर्टेंट फेड बैठक से पहले। लास्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स। और ईसीबी अपना ब्याज दरों पर फैसला साझा कर रहा होगा। और हां, आज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फोसिस की बायबैक की बोर्ड मीट भी शेड्यूल्ड है। खैर, इन सब पे मैं डिटेल में आऊंगा आगे, जब हम लोग इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करेंगे। पहले जरा बाजार की तस्वीर क्लियर कर ली जाए, ड्रॉ कर ली जाए। भाई साहब, कल बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ इन ग्रीन कामकाज होता हुआ नजर आया। और कल चौथा स्ट्रेट सेशन था, जब हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन निफ्टी बना रहा था। तो दम तो है, क्या कहते हैं, फाइनली कुछ बुल्स का पलड़ा भारी हो रहा है। कल का सेशन भी स्क्रीन पर रखिएगा। अच्छे ग्लोबल समीकरण थे। अच्छे ग्लोबल समीकरण मतलब वो ट्रेड टॉक्स की होप्स जागने लगी थी। उस बीच उस प्रोग्रेस की एक्सपेक्टेशन के बीच हमने अच्छी शुरुआत करी। 0.5% मजबूती के साथ निफ्टी ने पहला टिक दिया। फर्स्ट हाफ में एक समय तो अटेम्प्ट भी करा 25,000 के ऊपर जाने का, ब्रीफली गए भी, ठीक है। कन्विंसिंगली वो लेवल्स पार नहीं हुए, पर उसी की इर्द गिर्द, उसी की ट्रेजेक्टरी पर 100 पॉइंट ऊपर 25,000 के करीब जाके कल सेशन की समाप्ति करी। पूरा दिन पॉजिटिव बायसनेस के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ। वो एक इमेज आएगी स्क्रीन पे। अब हम मंडरा रहे हैं 25,000, 25,200 के मेक और ब्रेक लेवल्स के इर्द गिर्द। और छत तक आ गए हैं। एक बार पार करें तो मस्त बाहर खुला खुला आसमान मिलेगा अपने को। तो है बड़े क्रिटिकल जोन्स। सस्टेन बाइंग इग्नाइट कर सकती है यहां से एक मीनिंगफुल शॉर्ट कवरिंग, जो अब तक आई ही नहीं है। बड़े क्रूशियल, बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़े हुए हमारे इंडियन मार्केट्स। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है
भाई साहब 15-16 पॉइंट इन ग्रीन लार्जली कह लीजिए, कल की क्लोज के इर्द गिर्द एकदम फ्लैट। आज थर्सडे की ओपनिंग हो रही होगी। गिफ्ट निफ्टी देख लिया आपने, ग्लोब दिखाता हूं आपको। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और रखिए उसके साथ साथ फिर सारे एशियन पेयर्स हमारे। इस समय जो एशियन मार्केट्स खुले हुए हैं, ठीक है, 1/4 से 1% ये मार्केट उछले हुए हैं, ये भी मजबूत हैं भाई साहब। पूरा एशिया फिर बढ़िया मूड में। अभी शंघाई और शंघाई और हांगकांग नहीं खुला हुआ है, बाकी सब स्क्रीन्स पे मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। अच्छे मूव्स हैं। हम थोड़ा सा ठंडे पड़े उस लिहाज से। तो यूएस से हैंडओवर प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था। वैसे हम कल जब क्लोज हो रहे थे तो ऐसी ही नैस्डैक फ्यूचर्स माइल्डली ग्रीन में थे, तो डाउ फ्यूचर्स से थोड़ा सा एक्चुअल दबाव आया डाउ में कल सेशन में, और एसएनपी उससे बेहतर, नैस्डैक उससे बेहतर कर गया जो हमें हैंडओवर मिलना चाहिए था फ्यूचर्स के लिहाज से। तो तब आपकी तस्वीर थोड़ी सी मिली जुली सी नजर आएगी। शायद उसी कंफ्यूजन के बीच गिफ्ट निफ्टी भी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। पर हुआ क्या क्या, डेवलपमेंट्स हैं कैसे, सब हॉर्माज से समझ लेते हैं। ग्लोब, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे आज की स्ट्रैटेजी के लिए। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मिला जुला रुझान तो था कल के सेशन में, कोई ऐसी खास प्राइस एक्शन देखने नहीं मिली क्योंकि सारा ध्यान जो था वो ऑरेकल पर ही था। ऑरेकल पर आते हैं कुछ देर में, लेकिन कल जो है S&P 500 ने आउट परफॉर्म करा दोनों इंडिसेस को। 22वां अपना रिकॉर्ड हाई बनाया इस साल का। नैस्डैक ने 22,000 के स्तर तो छुए, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई ऊपरी स्तरों पर, और ऐसा लग रहा है कि अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा एग्जॉशन के संकेत थोड़े से मिल रहे हैं। प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो डाउ जोन्स भी कल 220 अंक गिरकर बंद हुआ, और फिर जाकर के उसमें से 30 में से 21 शेयर जो थे वो गिरावट के साथ बंद हुए, और उसमें सभी लगभग सारे टेक शेयर जो थे एनवीडिया को छोड़कर, चाहे वो अमेजॉन हो, सेल्सफोर्स हो, एप्पल हो, IBM हो, सभी गिरावट के साथ बंद हुए, जिस वजह से डाउ जोन्स में दबाव था। लेकिन कल सबकी नजरें ऑरेकल पर थी। आफ्टर आवर्स में हम चर्चा भी कर रहे थे कि स्टॉक जो है 28% चला था आफ्टर आवर्स में। रेगुलर ट्रेडिंग में उससे बेहतर कामकाज हुआ। 36% की तेजी ऑरेकल में देखने मिली, और 1992 के बाद ये ऑरेकल का सबसे अच्छा दिन था प्राइस एक्शन के लिहाज से। और इस वजह से जो है लैरी एलिसन, जो कि ऑरेकल के फाउंडर है, उनकी जो नेट वर्थ है उसमें एक ही दिन में $100 बिलियन का इजाफा हुआ। और जब स्टॉक डेज हाई पर था, जब स्टॉक में 42 से 43% की तेजी थी, तब लैरी एलिसन ने इलॉन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज भी पहना था कुछ देर के लिए। फिर थोड़ी सी जो है कूल ऑफ देखने मिली थी ऑरेकल के शेयरों में। हमने कल बात भी की थी कि मजबूत कमेंट्री थी, नतीजे अच्छे थे, और जो ओपन एआई के साथ डील की हम बात कर रहे थे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक $300 बिलियन की है। और $300 बिलियन मतलब ऑरेकल के मार्केट कैप का 1/3 हिस्सा है। 5 साल की ये डील हो सकती है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। और कल डेज हाई पर लगभग 1 ट्रिलियन तक पहुंच भी गया था, लेकिन फिर जाकर के थोड़ा सा 950 बिलियन के आसपास जो है मार्केट कैप ऑरेकल की सेटल हुई। और उसकी वजह से जो है बाकी सारे जो एआई वाले स्टॉक्स है, चाहे वो एनवीडिया हो, ब्रॉडकॉम हो, TSMC हो, सभी शेयरों में कल तेजी देखने मिली। दूसरा बड़ा ट्रिगर कल का ये था कि महंगाई के आंकड़े आने थे, थोक महंगाई के, होलसेल के आंकड़े आने थे। बढ़त के मुकाबले गिरकर आई है थोक महंगाई, यानी कि नेगेटिव WPI निकल कर आया, होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव 0.1%, जबकि अनुमान 0.3% के इजाफे के थे महीने दर महीने के। और जुलाई का जो आंकड़ा आया था 0.9% का, उसे भी रिवाइज करके 0.7% करा गया है। अगर कोर PPI को देखें तो साल दर साल 2.6% की निकल कर आई है, जबकि अनुमान 3 से 3.25% के थे। तो वो महंगाई जो थोक महंगाई जो है अनुमान से बेहतर आई है, मगर ये भी दर्शा सकता है कि शायद डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। इस वजह से भी प्राइसेस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर से ये महंगाई का आंकड़ा देखकर कहा कि भाई जेरोम पावल को तुरंत ब्याज दरें काटनी चाहिए, जैसे वो हमेशा कहते हैं। लेकिन ज़्यादा तवज्जो जो है बाजार आज के CPI के आंकड़ों को देगा, रिटेल महंगाई के आंकड़ों को। उससे ये पता चलेगा कि असल में महंगाई की स्थिति है क्या, क्योंकि ये रिटेल यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो दर्शाएगा। अनुमान ये कह रहे हैं कि महीने दर महीने 0.3% और साल दर साल 2.9% बढ़ सकती है, और कोर CPI जो है साल दर साल 3.1% बढ़ने के अनुमान है। बोफा भी ये कह रहा है कि टैरिफ की वजह से जो है गुड्स इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिस वजह से CPI में बढ़त देखी जा सकती है अगस्त के महीने में। ये बोफा का अनुमान है। अब एक और नया पैंतरा ये निकल कर आया कि मेक्सिको अब जो है अपने सारे इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने की विचार कर रहा है। US और कनाडा से उनके जो बातचीत होने वाली है उससे पहले 50% के टैरिफ लगाने के विचार है, जिसमें चीन, साउथ कोरिया, भारत,
इन सभी पर शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उनका कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है मेक्सिको के साथ। और साथ ही में ये कहा गया है कि कांग्रेस अगर ये अप्रूव करेगा तब जाकर के ये टैरिफ लागू होंगे, लेकिन इसके तो आसार है, क्योंकि कांग्रेस में क्लॉडिया शिनबॉम के सरकार की दोनों हाउसेज में अच्छी खासी बहुमत है, तो कांग्रेस के जरिए तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। और उसके बाद अगले 30 दिन के बाद ऑफिशियल गजट में जब नोटिफिकेशन आएगी, उसके 30 दिनों के बाद ये टैरिफ जो है इफेक्ट लेंगे। तेल की कीमतों पर थोड़ा सा नजर रखिएगा, क्योंकि ब्रेंट जो है अब 68 के पास फिर से आया है। कल इजराइल ने यमन पर हमले किए, कुछ 35 लोगों की मौत भी हुई उसमें। जो हौती कह रहे हैं कि ये सिविलियन टारगेट्स पर लगा है, ना कि उनके टारगेट्स पर, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। और कैलिफोर्निया की एक बड़ी पाइपलाइन भी बंद होने की कगार पर है आर्थिक संकटों की वजह से। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल के लिए कोई ऐसा प्राइस एक्शन तो कोई ऐसा ट्रेंड इंडिकेट नहीं कर रहा। आज की महंगाई के आंकड़े और जॉबलेस क्लेम्स जो है बड़ा ट्रेंड आगे का डिसाइड करेंगे। आज आने वाले शाम के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट, और शायद फिर वो फाइनल टोन सेट हो जाए अगले वेडनेसडे रात में क्या होने वाला है फेड की बैठक के बाद, आउटकम क्या आएगा। तो ठीक है, इस बीच ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल ही के लिए वेट एंड वॉच, न्यूट्रल रखिए ग्लोबल क्यूज, ठीक है। अब आइए अपनी स्ट्रैटेजी पे, हमारे मार्केट्स का अप्रोच क्या रहेगा, दिखाइए वीरू को स्क्रीन पे लेकर आइए स्टिंग रणनीति की। वीरू जैसे वो इमेज दिखा रही थी, स्टेप बाय स्टेप वो लैडर के ऊपर तो चढ़ रहे हैं हम, और आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ डेटा सपोर्टिव हो रहा है क्या? ग्लोब ने एक न्यूट्रल पिच दे दिया हमको, डेटा पॉइंट्स और मूड मॉल देखते हुए लग क्या रहा है, अप्रोच क्या होगा निफ्टी का, अप्रोच क्या होगा निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपने जो तस्वीर निकाली कहीं से भी खोज के, बहुत दुरुस्त है। मौजूदा परिस्थिति में, एटमॉस्फेयर में, हालात में बिल्कुल सेट हुआ है। दोनों ही इंडस्ट्रीज एच पे बैठे हैं। और आपने अभी शुरुआती कमेंट्री में एक बात कही थी कि अभी तक वो 25,000 का निर्णायक लेवल पार नहीं हो रहा है, जो कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करे, वो भी सच है। बट कल अच्छी बात थी आशीष। क्या क्या थी बात अच्छी? पहली बात क्या है, साइंस ऑफ रिवर्सल इन एफआई स्टैट्स। जो अब तक की पूरी पिछले 3 महीने की सरदर्दी रही है, वो थे एफआई के स्टैट्स। अब थोड़े थोड़े मैं शायद थोड़ा अर्ली हो सकता हूं बोलने में, लेकिन किसी ना किसी दिन तो रिवर्सल आएगा। तो उस रिवर्सल के कुछ इंडिकेशंस हैं। दूसरी बात, कल बैंक निफ्टी ने फाइनली पार्टिसिपेट किया। और तीसरी बात, आईटी में शॉर्ट कवरिंग के बाद कल कुछ फ्रेश बाइंग विजिबल थी। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एफआई के स्टैट्स पर लेके आइए। क्यों कह रहा हूं? देखिए, अमूमन हिस्टोरिकली जब भी वो बहुत शॉर्ट होते हैं, क्रम क्या होता है? इंडेक्स बेचा, कॉल शॉर्ट करी, स्टॉक फ्यूचर बेचा, या फिर स्टॉक फ्यूचर बाय करते हैं हेज करने के लिए, और कैश में सेलिंग होती है। कैश में सेलिंग रिड्यूस हो रही है। लेट्स सी, स्टिल नॉट अ ट्रेंड, बट हाँ हुई है। 5,000 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। इंडेक्स में 2 दिन से अगर आप देखें, उनके स्टैट्स लॉन्ग हैं। और कल के स्टैट्स में खूबसूरत बात यह थी कि बहुत दिनों बाद 700 करोड़ रुपए की जो बाइंग आई, उसके साथ अलाइंड थी शॉर्ट कवरिंग, नहीं फ्रेश बाइंग। 3900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इनिशिएट किए, 196 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और पहली बार आप जब डायग्राम देखेंगे ना आशीष, इस नेट शॉर्ट के आंकड़े के डायग्राम में एक अपटिक है, और हमारी जो शॉर्ट्स थी वो कवर होके 1.86। बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त थी। अभी भी 25,000 अगर पार हुआ, 25,060 पार हुआ, तो ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंशियली कवर हो गए। तो स्लाइट इंप्रूवमेंट इन एफआई स्टैट्स विद स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिवर्सल, पहली बात। दूसरी बात, अब लेके आइए एक और बात जो एफआई के स्टैट्स में है। कल पहली बार किसी वीकली कॉन्ट्रैक्ट के कमेंसमेंट के साथ इतने स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आई। कल 1,06,084 पुट शॉर्ट आई आशीष, दैट्स गुड। 25,000 पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई काफी हायर है। लेकिन आप एक चीज, इस स्लाइड को देखिए, आपको क्या चीज नजर आ रही है? प्राइस बिलो 25,000 है, बट स्टिल इन द मनी पुट 25,000 में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। दैट्स कॉल्ड कन्विक्शन। जब ये स्टैट्स होते हैं ना, तो चांसेस ऑफ फेलियर कम होते हैं, तब सक्सेस रेशो बढ़ जाता है, तब बाजार आगे की तरफ सरपट भागे, इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्स्ट टाइम पिछले 1.5-2 महीने में आपको दिखाई दे रहा है कि इन द मनी पुट में राइटिंग है। लेकिन आइए पिरामिड्स, जो ये बात मैं कह रहा हूं वो आपको क्लियर नजर आएगी। आप लगभग 25 अंक नीचे हैं बैंक 25,000 के, बट 25,000 पे आप पुट राइटर्स का कन्विक्शन देखिए, ये देखिए, दैट्स गुड। 25,200 पे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइए आपके स्क्रीन पे, देखिए बेस लेके आऊंगा पहले मैं। पहली बात है कि अब हमें बेस को रिस्पेक्ट देनी है, बेस को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वायलेट नहीं करना है। बेस इज 24,871 एंड 908। कोई भी डिप आए, इसके ऊपर बाय कीजिए।
रिस्क लीजिए, कह रहा हूं मैं यहां पर। कंट्रोल डिप बाय करना है टुवर्ड्स स्पेस 1 ऊपर की तरफ। कल का हाई और 25,110 रेजिस्टेंस नंबर 1, ये एक हर्डल है और ये अगर हर्डल पार नहीं हुआ तो हम अगेन डिप का इंतजार करेंगे। आप भी इंतजार कीजिएगा प्रॉफिट बुक करके हायर लेवल्स पे। बट अगर ये पार होता है तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में निफ्टी विल जंप टुवर्ड्स 25166, 213 एंड 266 की ट्रैजेक्टरी में। याद रखिएगा पहले रेजिस्टेंस को और बेस 1 को। बेस 1 यानी कंट्रोल डिप। निफ्टी बैंक आइए, कल इसके स्टैट्स अच्छे थे। देखिए आईटी से हमें योगदान पूरा मिला। आईटी में परसों शॉर्ट कवरिंग थी, कल बैंक थी। कल बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट किया। हाई वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन इस क्लोज में महत्वपूर्ण क्या था? फिर देखिए आइए बैंक निफ्टी क्लोज हुआ टेंडिमा के ऊपर। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 54,500 के कॉलाइटर्स के ऊपर। दैट्स गुड, यानी हमारे पास 2 अचीवमेंट्स हैं। अब लेके आइए जरा पिरामिड्स। वो 54,000 के पुट राइटर्स जिनकी गाथा मैं आपको पिछले 10 दिन से सुना रहा था, वो थोड़ा सा अब हट के आगे बढ़ के ऊपर आके 54,500 पे अलाइंड हो रहा है और 55,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स और ये 100 डेमा का जोन भी है। लेके आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी में अगर कोई डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1, याद रखिएगा, तो जरूर बाय कीजिएगा। थोड़ा कन्विशन उठाते हैं हम यहाँ पे। कल पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। इस बेस 1 तक कोई डिप मिले बाय कीजिएगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप। और अगर आपके पास कल की लॉन्ग है या फिर अगर आप लॉन्ग करें तो RS1 पे आपको अपने ट्रेड को चेक करना है। RS1 क्या है? मोर और लेस 20 डेमा का क्लस्टर, फर्स्ट कॉलाइटर जोन का क्लस्टर। ये पार हुआ तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा आप मूव देखेंगे टुवर्ड्स 55020 और उसके बाद 178 और 290। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आशीष यही है कि कुछ साइंस ऑफ रिवर्सल है FIs के स्टेट्स में। दैट्स क्रिटिकल आशीष। कुछ साइंस ऑफ रिवर्सल हैं FI के स्टैट्स में और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल स्क्रीन्स पर आपके। लाइए इसी के साथ एक चार्ट्स का तड़का भी जोड़ दूं, स्टॉक स्पेसिफिक चकाचक चार्ट्स के लिए राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन्स पर। राजेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। भाई साहब आज के प्रेफर्ड आइडियाज आपके। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष देखिए मेरी नजर भी बस वीरेन ने जो कहा बस मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि जो नजर होनी चाहिए वो एक डिफेंस सेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़िया लगता है, जहाँ पे आपने एक रिवर्सल देखा था, कहीं लॉन्ग था, कहीं शॉर्ट कवरिंग थी। तो अगर मैं पहला पिक बोलूँ तो मेरा साइंट रहेगा। आई थिंक कल भी अनुज जी ने भी इसको रिकमेंड किया था मॉर्निंग में। और जिस तरह से साइंट में कल ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था, इट वॉज अप बाय 4%। तो साइंट मुझे लगता है यहाँ से भी मोमेंटम गेन करेगा, जिसका टारगेट होगा 1280 से लेके 1300। तो कोई डिप भी मिलता है तो साइंट बाय करे 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है। सेकंड जो रहेगा डिफेंस है, दैट विल बी माझगांव डॉक। अगर आप माझगांव डॉक का चार्ट देखें तो एक रिवर्सल वाला चार्ट है, और रिवर्सल वाला चार्ट है विद आप कह सकते हैं कि जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखती है एज पर एज द ओपन इंटरेस्ट डेटा इज कंसर्न। ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो था 1.5% डाउन था, प्राइस वाज अप। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है डिफेंस सेक्टर में, इन पर्टिकुलरली माझगांव में, ये और तूल पकड़ेगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 2840 का। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 2735 का। तो माझगांव डॉक एंड साइंट, दीज आर टू बाय कॉल एज पर द चार्ट्स आर कंसर्न। ये हैं आज के प्रेफर्ड आइडिया। साइंट 1200 के स्टॉप के साथ और माझगांव डॉक 2735 का SL लगाइए। दोनों में खरीदारी करने का कॉल। सतपुते सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुबह सुबह 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए चलते हैं अब कंचन के पास। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे आज? जी गुड मॉर्निंग। जैसे कि परसों हमने आपको बताया था कि आज इन्फोसिस की बोर्ड बैठक है, वहाँ पे बायबैक के ऊपर विचार हो सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि हमें यहाँ पे करीब करीब 10 से लेके 14,000 करोड़ का जो बायबैक है वो देखने को मिल सकता है। इससे पहले अक्टूबर 2022 की बात करी जाए तो वहाँ पे भी इन्फोसिस अपना बायबैक लेके आया था, और इससे पहले भी लगातार 2017 से 2 साल के इंटरवल में यहाँ पे हमें बायबैक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको कोटक महिंद्रा बैंक अपने फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे काफी बड़ा फंड एक्शन हमें देखने को मिला है। काफी सारे हाउसेस ने यहाँ पे खरीदारी की है, जैसे कि बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने करीब करीब 5.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, ब्लैक रॉक ने 6.5 लाख शेयर खरीदे हैं, PNB और सिटी ग्रुप भी यहाँ पे अछूते नहीं रहे हैं, करीब करीब 8 लाख शेयर्स की खरीदारी इनकी तरफ से भी यहाँ पे की गई है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज डॉक्टर रेड्डी ने जो जॉनसन एंड जॉनसन ग्रुप की कंपनी है जेनसन फार्मास्यूटिका, उसके साथ एक
अग्रीमेंट साइन कर लिया है और कंपनी ने जो अग्रीमेंट है बेसिकली जो स्टेग्रॉन ब्रांड है उसको एक्वायर करने के लिए किया गया है। अगर इस डील की वैल्यू देखी जाए तो ये करीबन $5 करोड़ की मानी जा रही है और इस एक्विजिशन से जो डॉक्टर रेड्डी का पोर्टफोलियो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके वो और भी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा ल्यूपिन आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज यूएस एफडीए ने रिस्पिडॉन इंजेक्शन के लिए जो मंजूरी है वो दे दी है। बेसिकली बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है उसके इलाज में इस जो दवा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए जो डेवलपमेंट है काफ़ी खास है। जुपिटर वैगन बिकॉज रेलवे मिनिस्ट्री से यहाँ पे करीब करीब 113 करोड़ का जो ऑर्डर है वो हाथ लगता हुआ सामने पड़ा है। 9000 LHP एक्सेल्स की सप्लाई के लिए जो ये ऑर्डर है वो दिया गया है। और बजाज फिनसर्व बिकॉज बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसका आंकड़ा सामने आ गया है 1485 करोड़ का ये है। और जनरल इंश्योरेंस ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटन अगर देखा जाए तो उसका आंकड़ा 2063 करोड़ का सामने उभर के आया है। रखिए स्टॉक्स रडार पे भाई। आज खबरों की वजह से ब्रोकरेज के रडार पे जो रिपोर्ट्स हैं कई सारी, अदानी पोर्ट्स पे क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हुई हैं उस स्टॉक को हाईलाइट करता हूं। जेफरीज की रिपोर्ट है खरीदारी करने का कॉल, 1815 के टारगेट्स। कल की क्लोज से गणित करूं तो 31% का अपसाइड जेफरीज को अदानी पोर्ट्स पे नजर आ रहा है। दरअसल मैनेजमेंट गाइड कर रहा है 1 बिलियन टन कार्गो वॉल्यूम्स 2030 तक पहुंचेंगे, जिसमें डोमेस्टिक पोर्ट्स और इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन इनकी मदद कर रहा होगा। अब ये कंपनी यहां से एब्सोल्यूट इबिटा ग्रोथ पे फोकस करेगी, ना कि सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ पे। और इसका मतलब मार्जिन एक्सपेंशन यहां से देखने को मिलेंगे। जहां तक यूएसए टैरिफ्स जो इस समय सबसे बड़ा सरदर्द है, शायद मैनेजमेंट ने कहा है कि बहुत मिनिस्क्यूल सा, बहुत लिमिटेड इंपैक्ट है उसका वॉल्यूम्स पर। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन वगैरह की जब बात हुई तो जेफरीज कह रहा है हाँ यहां से नजर रखेंगे इन लोग के कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर पसंद आ रहा है। 31% का अपसाइड है। और इसी स्टॉक पे मैक्वेरी की रिपोर्ट भी कहती है वो ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं। जेफरीज ने बाय दिया था, ये कह रहे हैं ओवरवेट रहेगा, पर प्रीवियस टारगेट अच्छा खासा बढ़ा दिया। पहले दिया था 1650 का टारगेट, इन्होंने बढ़ा के कर दिया 1760, यानी कि ये भी कह रहे हैं 25-26% का अपसाइड यहां पे स्टॉक में नजर आता है। तो जेफरीज हो मैक्वेरी हो दोनों बुलिश अदानी पोर्ट्स पे। खैर इस नोट पर एक काम कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तब हमारे साथ होंगी एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती। वंदना जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटता हूं। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी प्लीज सेकंड प्लेट डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। बॉन्ड डील्स धीरे धीरे करके कूल ऑफ हो रहे हैं, 4 के करीब आ गए हैं यूएस में। डॉलर इंडेक्स 98 के इर्द गिर्द है। कच्चा तेल जरूर वो मिडिल ईस्ट के फिर से क्राइसिस के बीच में या फिर रशियन कंसर्न्स के बीच में उछला चले जा रहा है। 67.5 का हैंडओवर आया है आज सुबह का। खैर कमाई कैसे होगी वंदना मैम बताएंगी। वंदना मैम गुड मॉर्निंग, आज की प्रिफर्ड कमोडिटी बेट्स। जी आशीष, मुझे लगता है कि गोल्ड में हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन चांदी में तेजी बरकरार रह सकती है। तो यहाँ पे सिल्वर में बाइंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। 1,25,200 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होगा 1,26,000 का, स्टॉप लॉस होगा 1,24,900 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एनर्जी काउंटर में क्रूड है। कल बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट्री राइज हुआ, इसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया है। मिडिल ईस्ट पे ध्यान है सेक्टर का, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रैटेजी है वो बाइंग की ही रहेगी। 56.25 के करीब बाइंग करनी है। 56.85 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5600 का। दो बढ़िया से आइडियाज हैं बुलियन रडार पे, लेकिन तेजी का मन सिल्वर पे। 1,24,900 के स्टॉप लॉस के साथ बाय और कच्चा तेल खरीद के चलें। 5600 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। वंदना मैम थैंक यू सो मच।
सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अब आइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की हम कर रहे हैं तैयारी। आज इन्फोसिस की ऑल इंपॉर्टेंट बायबैक पे बोर्ड मीट। सीधा सौदा में डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन मोटा मोटी ध्यान रखिएगा, कैश के 30% का आमतौर पे बायबैक यानी कि 13-14 हज़ार करोड़ रुपए का बायबैक होना चाहिए। 25% के आसपास भाव पे प्रीमियम देने की हमेशा से रहा है, तो उसका मतलब वो 1900 के आसपास बायबैक का प्राइस आना चाहिए। उस लिहाज से डिसाइड करिए कितना डिसअपॉइंटमेंट, कितना फेवर में जा रहा है बाजार के। खैर, आज शाम को 6 बजे यूएस का अगस्त सीपीआई, उसी समय 6 बजे ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। ज्यादातर अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट मानते हैं जुलाई के 2.7% के इन्फ्लेशन प्रिंट से स्लाइटली बढ़कर इस अगस्त का इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा। ईसीबी का ब्याज दरों पर फैसला 5:45 बजे आएगा शाम को भारतीय समय अनुसार। हालांकि ईसीबी शायद ब्याज दरों में इस बार कोई छेड़छाड़ ना करे। 2.15% पे है, जस की तस रखेंगे, क्योंकि उनको भी एसेस करना है यूएस टैरिफ्स का क्या इंपैक्ट होगा, किस तरह से अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो रही होगी। तो इस समय शायद असेसमेंट के चलते स्टेटस को। चाइना की 17th सेशन चल रहा है स्टॉप लेजिस्लेचर का, मैं बता चुका हूं पूरे हफ्ते। आमतौर पे लेजिस्लेचर से कुछ भी आना होता है तो थर्सडे या फ्राइडे को आ रहा होता है, इसीलिए आज मेंशन कर रहा हूं वापस। जेएसडब्ल्यू सीमेंट रीसेंट आईपीओ, आज शेयरों का लॉक इन खुल रहा होगा, करीब 3.67 करोड़ शेयर्स, यानी कि इनकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 3% के आसपास ट्रेड के लिए अवेलेबल है। नॉट नेसेसरली सब बिकने आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक्स डिविडेंड जो है ऐसा कोई मीनिंगफुल नाम नहीं है, लेकिन फिर भी लिस्ट तो हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे मैं रख दूंगा। पतंजलि फूड्स बोनस इशू का एक्स डेट है, वो भी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। जापान के पीपीआई आज आंकड़े आने। ओपेक की मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की मंथली रिपोर्ट, बाजार का हाल। फाइनेंस मिनिस्ट्री आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के साथ, जिसमें कुछ लार्ज प्रोमिनेंट बैंक्स भी होंगे, उनके साथ मुलाकात कर रही होगी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने के लिए। गवर्नमेंट का थ्रस्ट है पब्लिक केपेक्स पे, इसीलिए फंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए शायद ये मीटिंग इंपॉर्टेंट। पीएम मोदी आज वाराणसी में अपने मॉरिशियन काउंटरपार्ट के साथ, मॉरिशस के पीएम के साथ बायलैटरल टॉक्स कर रहे होंगे। एफएम निर्मला सीतारमण आज सीआईआई की जीसीसी बिजनेस समिट है विशाखापट्टनम में, यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वो एड्रेस, कीनोट एड्रेस उनका है। आज 65th एनुअल कन्वेंशन है नई दिल्ली में सियाम का, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। नितिन गडकरी साहब वहां पे होंगे। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIMA अपना पहला ग्लोबल कैंपस दुबई में इनॉग्रेट करेगा। धर्मेंद्र प्रधान साहब वहां गए हुए हैं दुबई 2 दिनों के दौरे पे, वो इनॉग्रेट कर रहे होंगे। मैं ऐसे ही देख रहा था कैट के थ्रू होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग भी ऑब्वियसली क्यूरोसिटी फैक्टर होगा सबका। तो भाई साहब जीमैट या जीआरई के कोर्स के थ्रू शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, 3-4-5 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वालों के लिए कम से कम। उसके बाद उनको एक ऐसे लिख के देना है, ऐसे पसंद आया किसी गिवन सब्जेक्ट पे, तो फिर पर्सनल इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, तब दुबई कैंपस में। अपने लिए तो मुश्किल है। और भाई साहब आज वो बगल में डेट लिखी है, 9/11 है, भूले नहीं भूलता ये दिन। 2001 के वो विजुअल सबको याद होंगे। मैं उस समय पुणे में पढ़ता था, हमारे पास टीवी भी नहीं होता था, तो जनरल स्टोर में जाके हमने वो टीवी लगा हुआ था, वहां देख रहे थे। डराने वाली दृश्य थे वो। खैर, एनिवर्सरी आज 9/11 की। खैर चलिए, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। वो आज वो सीडी के पायदान, जिस पायदान पे कल छोड़े थे, उसी पायदान से ही शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कदम आगे बढ़ा पाते हैं, नहीं बढ़ा पाते हैं। सेशन इंटरेस्टिंग खड़ा है सामने। मॉर्निंग कॉल में ब्रेक का समय, ब्रेक के उस बार आज का टॉप 20। नमस्कार।